मृतक अमरीश शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हमारे साथ हाथरस के एसपी है विनीत जायसवाल जी। विनीत जी, क्या है पूरा मामला और अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कल शाम की ये घटना है सासनी थाना क्षेत्र का एक गाँव 50 वर्षीय व्यक्ति गोली मार दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उपचार के लिए जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर मृत डिक्लेयर कर दिया। जब हम मौके पर जांच करने के लिए पहुँचे तो कुछ इस प्रकार के संज्ञान में आए कि ये जो मृतक हैं इनके द्वारा सन 2018 में जुलाई के महीने में इस आरोपी के विरुद्ध एक छेड़छाड़ का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसमें तत्काल उस वक्त पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा था और करीब 1 महीने बाद अगस्त 2018 में ही माननीय न्यायालय से बेल पाकर बाहर आ गया। उसके बाद इन दोनों परिवारों में लगातार जो है मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी और अभी कल की जो घटना हुई है उसकी जांच जब हमने की, बड़ी अकस्मात ये घटना घटी। ये लोग आसपास में पड़ोस के हैं, इसी गाँव में, और खेत के किनारे एक माता का स्थान होता है जहाँ पर दोनों घरों की, इन दोनों परिवारों की महिलाएँ वहाँ पूजा करने के लिए आई थी। जो ये आरोपी है इसकी पत्नी, मौसी और चाची जो इसी गांव में रहते हैं, और जो मृतक है उनकी दोनों बेटी। तो पुरानी इन्हीं बातों को लेकर उन दोनों में आपस में वाद विवाद हो गया और बात फिर इतनी बढ़ी कि फिर एक पक्ष से जो बेटियां हैं उनके पिता आ गए मौके पे और दूसरे पक्ष से जो है उस महिला ने अपने पति गौरव को जो है वहाँ बुला लिया। फिर इनके बीच में खेत में बहस हुई और इसी आवेश में जो ये आरोपी है इसने अपने मौसी के लड़कों को जो गांव में ही रहते हैं और अन्य एक साथी को ललित शर्मा को हथियार सहित वहाँ बुला लिया और उन पर फायर कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शाम को जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तत्काल इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 4 लोग के विरुद्ध नामजद मुकदमा परिवारीजनों द्वारा इसमें लिखवाया गया और तत्काल हमने कई टीमों का इसमें गठन किया। रात भर दबिश का सिलसिला सिर्फ हाथरस में नहीं अन्य कई जनपदों में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और देर रात सुबह करीब 5 बजे हमें सफलता मिली। एक नामजद हत्यारोपी ललित शर्मा हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया है। बाकी करीब आधा दर्जन से अधिक संदिग्ध हमारी हिरासत में है, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो शेष बचे आरोपी थे उन्हें हम गिरफ्तार कर लें। और इसी संबंध में मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो आरोपी हैं इसमें नामजद हैं, इन सभी के विरुद्ध हम रासुका के तहत कार्रवाई की भी तैयारी कर रहे हैं और इनमें से किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं। आपने कहा पुरानी रंजिश चल रही थी परिवार की तरफ से, इस बीच 2.5 साल पहले का मामला था छेड़खानी का, इस बीच कोई शिकायत परिवार की तरफ से दी गई थी, दबाव बना रहे थे केस वापस लेने के लिए? देखिए, कल शाम को हम गए थे मौके पे और परिवार से हम मिले, जो पीड़ित परिवार के घर गए थे और हमारे आईजी महोदय भी आए हुए हैं अलीगढ़ से, तो वो भी पीड़ित परिवार से मिले। हमने बिटिया से बहुत देर तक इसमें विस्तृत चर्चा की, उनके भाई भी थे वहाँ पे। इस प्रकार का कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है कि थाने पर इन्होंने कभी इस प्रकार की कोई शिकायत दी। बीच बीच में इनमें कहीं कहासुनी होती थी, लेकिन जैसा कि हमें पिता ने बताया कि पिताजी इसको इग्नोर करते थे। और बात कल जो मैंने आपको बताया, महिलाओं का जो अकस्मात ये झगड़ा दोपहर को हुआ, इसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि इस तरह की घटना इनके द्वारा कारित की गई। लेकिन मैं फिर आपको बताऊंगा, इसमें से एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा और सबके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो मुख्य आरोपी गौरव शर्मा बताया जाता है कि सपा नेता है, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तो किसी तरह का कोई दबाव या उसकी घर पे कहाँ दबिश दी जा रही है, किस तरह की टीमें गठित की गई है? देखिए, ये हत्या की संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है और निष्पक्षता से इसमें जो है विवेचना की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया, तमाम टीमों का गठन हुआ है और लगातार दबिशें रात भर चल रही हैं। इनके कई करीबी हमारी हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ हो रही है और कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लगातार हम प्रयासरत हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं आपको, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी और इनके ऊपर की कानूनी कार्रवाई एक नज़ीर बनेगी। तो बिल्कुल एसपी साहब का साफ तौर पे कहना है कि जल्द से जल्द